अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द फ्यूचर लैंग्वेज स्किल्स। जैसा कि आपको पता है कि सीरीज चल रही है बेसिक इंग्लिश लर्नर्स विद सलीम खानज़ादा। तो कल जो लेक्चर दिया था, उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क भी किया होगा, लेक्चर पे गौर भी किया होगा, फोकस भी किया होगा। तो लेक्चर हमारे ऐसे हैं कि फोकस करने से ही बेसिक आएगी आपको। तो आज जो है वो मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ कि अगर कोई बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर कैसे करना है, आपने उसका जवाब कैसे देना है। तो मैं बगैर टाइम वेस्ट किए लेक्चर की तरफ चलता हूँ। ये कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं उर्दू में, तो इसका हमने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, उसका जवाब देना है हमें कि जवाब कैसे देते हैं। सवाल में ही से आपको जवाब बना के दिखाऊंगा, ठीक है। आपने फोकस रखना है प्लीज जी। पहला है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। सबसे पहले तो डू आएगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। पहले डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड पे सवाल निशान। इस स्ट्रक्चर के थ्रू हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन बनाने जी। पहले बताएं, डू सब्जेक्ट में, डू आई वर्ब जाना, गो टू स्कूल सवाल। अब क्या मैं स्कूल जाता हूं, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। आपने सबसे पहले अगर तो आप करते हैं वो काम, फिर तो आपने यस में आंसर करना है। अगर नहीं करते तो फिर आपने नो से स्टार्ट करना है, नहीं मैं ये काम नहीं करता, ठीक है। तो ये बात है, डू आई गो टू स्कूल, तो इसका दोनों तरीके से मैं आंसर दे देता हूं। यस you go to school, आंसर है क्या आपका। आई को आपने यू में कन्वर्ट करना है क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है। वो कह रहा है कि क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो मैंने वो मुझसे पूछ के मैं स्कूल जाता हूं, तो आपने कह दिया यस यू गो टू स्कूल, ठीक है। अगर आपने नो में जवाब देना है तो फिर कैसे देंगे, No, you don't go to school, ठीक है जी। नहीं, आप स्कूल नहीं जाते। You don't go to school, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या तुम चीजें खरीदते हो। क्या तुम, स्ट्रक्चर कौन सा है, ये वाला। सबसे पहले डू आ गया, डू सब्जेक्ट यू आ गया। अब वर्ब कौन सा इस्तेमाल और खरीदना, डू यू बाय, और ऑब्जेक्ट चीजें, थिंग्स सॉरी, अच्छा ठीक है। डू यू बाय थिंग्स, क्या तुम चीजें खरीदते हो। अगर तो मैं काम करता हूं तो फिर यस कहूंगा, अगर नहीं करता तो नहीं करता, नो कहूंगा, यस। अब वो आपसे मुखातब है कि आप ये काम करते हैं, आप चीजें खरीदते हैं, तो आपने फिर यू को बदलना है आई में। यस आई बाय थिंग्स। दूसरा नो में क्या होगा, नो आई डू नॉट या डोंट बाय थिंग्स। डू नॉट लगा लें, डोंट लगा लें, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन आजकल जो एडवांस्ड इंग्लिश चल रही है वो डोंट है। नो आई डोंट बाय थिंग्स, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, क्या हम कार से सफर करते हैं। क्या, सबसे पहले स्ट्रक्चर डू आ गया। सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश है हुई, डू हुई। आगे वर्ब है, वर्ब कौन सा है, सफर करना, डू हुई ट्रैवल एंड बाय कार, ऑब्जेक्ट कार है। डू वे ट्रेवल बाय कार, आंसर कैसे करना है, यस
अगर तो आपसे ये दो तरीके से होगा। अगर तो आपसे कह रहा है, ठीक है, आप उसमें शामिल हैं, ठीक है, या वो खुद सा पूछ रहे हैं कि खुद का पूछ रहे हैं कि हम लोग, आपको नहीं पूछ रहा, आप अलग हैं तो हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन अपने आप को पूछ रहे हैं कि हम इकट्ठे जो हैं वो सफर करते हैं, डू वी ट्रैवल, तो आपने कहना है यस वी ट्रैवल बाय कार, ठीक है। नहीं तो दूसरे तरीके से अगर आप उससे कहते हैं यस कि तुम करते हो, हाँ ठीक है, तो फिर आपने कहना है यहाँ पे वही की जगह पे यू कार, यू, यस यू ट्रेवल बाय कार, ठीक है। नेक्स्ट कि नो वाला क्या होगा, नो वी डोंट ट्रेवल बाय कार, या अगर वो आपको निकाल के खुद अपनी ही बात कर रहे हैं तो फिर वही आ जाएगा। अगर आपको डाल के ही वो खुद से मुखातब है कि हाँ करते हैं, हम सफ़र करते हैं कार से या नहीं करते, आप नो यू डोंट ट्रैवल बाय कार, वही की जगह स्पेशली A1 जो स्टूडेंट्स आइल्स A1 के लिए इस्तेमाल हो गया। तो या आप खरीदारी के लिए जाते हो, डू यू गो फॉर शॉपिंग, इसका आंसर क्या करना है, सिंपल तरीका ये होता है कि सिर्फ यू को बदलना है आई में, बाकी वही, यस आई गो फॉर शॉपिंग, सिर्फ यू को आई में बदले, ठीक है, आई में, और बाकी यू के आगे जो लिखा होगा वो इसके आगे लगा दें, सिंपल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज बताता चलूं आपको मैं, जो कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि आई को यू में करें, यू को जिसमें चीजें जो तब्दीलियां होंगी इसमें आंसर करने में, वो बता देता हूँ। आई को यू में, ठीक है, और यू को आई वी में, और वी को यू या वी, ठीक है। इसमें ये तब्दीली कर सकते हैं, माई को यूर में, और यूर को माई और आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आवर को यूर और आवर में तब्दील करके आप आंसर दे सकते हैं, जो मैंने बताया पहले, ठीक है। आई को यू में तब्दील करें, यू को आई और वी में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। वी को यू या वी में तब्दील कर सकते हैं, माई को यूर, यूर को माई, आवर में, आवर को यूर और आवर, ये आप तब्दीली कर सकते हैं जब आपने किसी क्वेश्चन का आंसर कर। जी स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा है क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने हैं, क्वेश्चन में ही से आपने आंसर देना है। कुछ चंद तब्दीलियां हैं जो मैंने बता दी हैं व्हाइट बोर्ड पे लिख के, जो आपने क्वेश्चन आंसर में करनी है, ठीक है। आप अब मैं जाने लिखने लगा हूँ, अब मैं जो बताने लगा हूँ आपको, कैन मॉडल जो वर्ब है, कैन कुड मे माइट शुड हैड, ये कौन से वर्ब्स हैं, कल मैंने बताए थे मॉडल वर्ब्स, इसमें से हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन का जो है वो अगर यूज बताऊंगा आपको, कैन। अब जुबानी कलाम में बता देता हूं कि यहां पर लिख देता हूं काबिलियत, अमकानियत और इजाजत। तीन कंडीशन होती है जहां पे आप कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। काबिलियत, सबसे पहले काबिलियत, ठीक है जी। काबिलियत वो चीज होती है कि आप किसी काम करने में काबिल होते हैं, अहलियत होती है आप में किस काम करने की अहलियत होती है, तो उसमें आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ मैं ये काम कर ही सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट है इम्कानियत, यानी कि पॉसिबिलिटी, किसी काम करने की पॉसिबिलिटी भी होती है, इम्कान भी होता है, हाँ ये काम हो सकता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान मैच
जीत सकता है, ये अमकानियत है। आगे इजाजत, इजाजत यानी किसी को इजाजत देना, परमिशन, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ बैठ सकते हैं, आप यहाँ बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीजें हैं, 3 चीजें जहां पे हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन, सकता, ठीक है। तो उर्दू में इसकी पहचान बता देता हूं जहां पे इस्तेमाल होगा। सकता, सकती है, सकते हैं वगैरह आएगा, ठीक है। सकता हूं, सकती है, सकते हैं वगैरह आएगा तो वहां पे कैन आएगा, ठीक है। लेकिन ये 3 चीजों की होनी चाहिए प्रेजेंट में। वो परमिशन को शो कर रही है, तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जांपल में कन्वर्ट करके बताता हूँ कि कैसे होगा। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, फिर कैन आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, और एंड पे ऑब्जेक्ट। या यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। ऑब्जेक्ट की जगह पे एडवर्ब है, एडजेक्ट है, सॉरी एडजेक्टिव है, ठीक है, एडवर्ब है और ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ आ सकती है। अच्छा, वो आइंदा जो नेक्स्ट वीडियो होंगी मैं बता दूंगा। तो फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की 4th फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और एंड पे 4th फॉर्म, यानी कि ING वाली फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहते हैं, सेकंड को पास्ट फॉर्म कहते हैं और थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और फोर्थ जो है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल और 4th फॉर्म या ING वाली फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होगी। तो चलिए ये बनाते हैं। हम चाहे पीछे सब्जेक्ट कौन सा है, हम चाहे बना सकते हैं, सॉरी, वी कैन, आगे वर्ब है बनाना, मेक टी, हम चाहे बना सकते हैं, वी कैन मेक टी। ये किसमें आ गया है, अमकानियत में। मैं खाना पका सकता हूं, आई कैन, स्ट्रक्चर क्या, कैन, वर्ब पकाना, कुक फूड। काबिलियत में भी आता है, अमकानियत में भी आता है। वो कॉलेज जा सकते हैं, वो कॉलेज जा सकते हैं, दे कैन, वर्ब जाना, वो, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, कॉलेज, टू कॉलेज, ठीक है। ये परमिशन में आ सकता है, वो कॉलेज जा सकते हैं। आप मेरा कलम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी परमिशन में, इजाजत में है, ठीक है जी। या ये पॉसिबिलिटी में है, वो कॉलेज जा सकते हैं, ठीक है। आप मेरा कलम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इजाजत है, परमिशन है, तो यहाँ पर भी कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट कौन सा है, आप, यानी यू कैन, और वर्ब का इस्तेमाल करना, यू कैन यूज मेरा कलम, माई पेन, ठीक है, समझ आ गई। यू कैन यूज माई पेन, आप मेरा कलम इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ आ गई, अंडरस्टैंड हो गया। ये आप ऐसे बता सकते हैं। स्ट्रक्चर आपने माइंड में रखना है, और सिर्फ पहले क्या था कि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट था, अभी जो है कैन का इस्तेमाल हो रहा है, तो कैन सब्जेक्ट के बाद आ गया, ये चीज। आगे चलते हैं, और आगे चलने में मैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी आपको समझाता चलूं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ, वर्ब सब्जेक्ट कौन सा है, मैं, आई, और आगे कैन नॉट या कांट, वर्ब खेल सकता, खेलना, प्ले, और ऑब्जेक्ट कौन सा, क्रिकेट। आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, आई कांट प्ले क्रिकेट। तुम कार नहीं चला सकते हो, सब्जेक्ट तुम, यू कांट, चला सकना यानी कि वर्ब है चलाना, ड्राइव अ कार, कार क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया। वो गाना नहीं गा सकती है, वो
लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सकती है वो, यानी कि शी आएगा, शी सब्जेक्ट, और कैन नॉट, एंड जो वर्ब है गाना, सिंग अ सॉन्ग। वो किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, दे जमा है ना, तो वो की इंग्लिश क्या होगी, दे। सब्जेक्ट और कांट, कांट के बाद हम लगाएंगे वर्ब, वर्ब क्या है, रीड पढ़ना, रीड, और ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स, बुक्स। जी समझ आ गया आपने कि नैरेटिव कैसे बनाना है, आपने ये ऐसे बनाने हैं, सिर्फ कांट का इस्तेमाल कर, सी एंड कांट यानी कैन नॉट, ठीक है। और बाकी वैसे ही ये इंटरप्रेटिव सेंटेंसेस लिहाज से, कैन के लिहाज से है, इसके सवाल या फिक्रात कैसे बनाने, ये स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया है, सिंपल सा है, जैसे मैंने डू और डज को बाहर लिखा था, ऐसे कैन को बाहर लिख लिया। बाकी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट या वर्ब आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, तो ये चीज़ें आप खाली नहीं छोड़ सकते, यहाँ कोई भी चीज़ आ सकती है, ठीक है। तो चलते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करना। क्या तुम कॉलेज जा सकते हो, क्या तुम कॉलेज जा सकते हैं, सबसे पहले कैन लिखना है, कैन सबके लिए कैन आएगा, ही शी इट वो सिंगुलर है, वाहद में, और यू आई वी दे सबके लिए कैन आएगा। इसमें ये नहीं है कि डस की तरह ही शी इट या डस आ जाएगा, तो आई वी यू एंड दे और प्लूरल थिंग्स के साथ डू आएगा, ठीक है, इसके सब के साथ कैन आएगा जी। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश है यू, कैन यू, वर्ब जाना, गो टू कॉलेज, सॉरी कैन यू गो टू कॉलेज, क्या तुम कॉलेज जा सकते हो, क्या मैं खाना खा सकता हूँ, इजाजत परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं खाना खा सकता हूँ, क्या, कैन, स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट आ गया मैं की इंग्लिश है आई, और खा सकता हूँ ईट, और खाना ऑब्जेक्ट है फूड, सॉल्यूशन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये भी परमिशन मांग रहा हूँ, क्या हम अंदर आ सकते हैं, सॉरी क्या, कैन वी, हम है क्या है, सब्जेक्ट है, अब आ सकना क्या है, इसमें आना क्या है, वर्ब है, कम इनसाइड, कैन वी कम इनसाइड, या सिर्फ इन भी लगा दे तो फिक्र दुरुस्त है, सेंटेंस आपका दुरुस्त है। क्या वो हॉकी खेल सकता है, अब ये भी परमिशन है, क्या वो हॉकी खेल सकता है, कैन, और इसमें वो हॉकी खेल सकता है, सकता से बता किसी लड़के के लिए, वहां लड़के के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी इंग्लिश है ही। सब्जेक्ट का वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, और एंड ऑब्जेक्ट है हॉकी, हॉकी लगा लेते हैं, जो सी के ई वाई, हॉकी, सॉल्यूशन। ये चीज आपकी क्लियर होगी। स्ट्रक्चर कैन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड पे आ जाएगा, ठीक है। कैन यू गो टू कॉलेज, क्या तुम कॉलेज जा सकते हो, क्या मैं खाना खा सकता हूँ, कैन आई ईट फूड, ये सब मैंने इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाए हैं। आपने ये स्ट्रक्चर जो है ना वो माइंड में रखना है, इंशाल्लाह आपको सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे। एग्री विद मी? ओके, कैन का इस्तेमाल पॉजिटिव में कैसे कर रहे हैं और नेगेटिव में कैसे करते हैं, इंटरोगेटिव में कैसे करते हैं, ठीक है। मैं आपको ये ट्रांसलेट करके बताता हूँ, आपने प्रैक्टिस करनी है कैन के लिहाज से कि आप बेशुमार थाउजेंड्स सेंटेंसेस बना सकते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट है प्लस कैन है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे खाली जगह भी छोड़ सकते हैं, मिलाएं, एडवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह भी आ सकते हैं। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई सब्जेक्ट मैं आई, और कैन वर्ब है खेलना, प्ले ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, क्रिकेट लिख दिया जी मैंने, आई कैन प्ले क्रिकेट, ठीक है। आगे मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ, इसका जो है जो क्रिकेटर है स्ट्रक्चर है वो कांट, यहाँ पे टी लगा सी एंड कांट और डैश लगा, ठीक है, हैशटैग।
अच्छा, सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन सा तरीका हो जाएगा? मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, ये इसका स्ट्रक्चर आई कांट प्ले क्रिकेट। समझ आ गई? अब क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूं? इसका स्ट्रक्चर क्या था कि यहां से ये बताना है, खत्म करना है, कैन को ले आना है शुड सब्जेक्ट, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तरीकाकार है। क्या कैन में सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट है आई, आगे क्या है वर्ब, वर्ब क्या है खेलना, आई प्ले, और ऑब्जेक्ट कौन सा है क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ? कैन आई प्ले क्रिकेट। यह था आज का लेक्चर। कैन के लिहाज से मैंने कैन का इस्तेमाल बताया, यूज ऑफ कैन बताया, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीनों कंडीशंस आपको बता दी, तीनों इसके जो सेंटेंसेस वो बना के दिखा दिए, तरीका बता दिया। अब जो पहले मैंने बताया था वो था सवाल का आंसर कैसे करना है, ठीक है। वो सवाल में से ही आंसर बताना है, कैसे बताना है वो भी मैंने बता दिया, तब्दीलियां बता दी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक न्यू लेक्चर के साथ मैं हाजिर होऊंगा। प्लीज़ कमेंट किया करें, कमेंट में ये होता है कि हमें पता चलता है कि हमारे लर्नर्स कितने सीख रहे हैं, ठीक है जी। तो सी यू सून इंशाल्लाह, नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेसन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, देखते रहिएगा बेसिक इंग्लिश विद सलीम खान ज़ादा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।